वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंग्लिश में लिखी हुई स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरी की पूरी स्टोरी को देखने के बाद आप इससे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारी स्टोरी का पार्ट 2 है और आपने इसका पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मदर, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। यानी कि जब जो रोज़ी है वो पूछती है कि माँ जेसी बोस कौन थे, तो उस पर जो माँ है वो कहती है कि ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि वो एक महान साइंटिस्ट थे ऑफ इंडिया। तो कहाँ के थे? इंडिया यानी कि भारत के थे। रोज़ी, वाट डिड ही प्रूव, यानी कि इस पर जो रोज़ी है वो पूछती है कि वाट डिड ही प्रूव, उन्होंने क्या प्रूव किया था, उन्होंने क्या साबित किया था। तो इस पर जो मदर है वो कहती है ही प्रूव्ड मैनी थिंग्स अबाउट प्लांट्स, यानी कि उन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रूव की थी। यहाँ पर प्रूव्ड V2S का भी बने प्रूव। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी हम कहीं भी V2 का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि इसका V1 क्या है, उसके बाद हम लोग V2 का हिंदी बता सकते हैं। तो जैसे प्रूव का मतलब होता है साबित करना, तो प्रूव्ड का मतलब है साबित किया, कि ही प्रूव्ड दैट प्लांट्स स्लीप लाइक अस, यानी कि उन्होंने ये साबित किया है कि जो प्लांट्स यानी कि पौधे हैं स्लीप लाइक अस, हमारे जैसे ही सोते हैं। दे ऑल्सो फील सैड एंड हैप्पी लाइक अस, वे खुशी और दुख भी महसूस करते हैं लाइक अस, यानी कि हमारे जैसे। इस पर रोज़ी कहती है हाउ इंटरेस्टिंग, यानी कि कितना ज़्यादा रोमांचक है, ये कितना ज़्यादा, मतलब उसे ये सब जान के और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी इन सब के बारे में जानने की, प्लांट्स के बारे में और जेसी बोस के बारे में जानने की उसे और ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी। तो इस पर क्या होता है कि व्हाट एल्स डिड ही प्रूव, यानी कि और उन्होंने क्या, कुछ और भी उन्होंने प्रूव किया था। तो इस पर मदर कहती है कि प्रूव्ड दैट प्लांट्स ईट एंड ड्रिंक लाइक अस, उन्होंने यह प्रूव किया था कि जो प्लांट्स हैं वो खाते हैं और पीते हैं लाइक अस, यानी कि हमारे जैसे। दे ड्रिंक वाटर बाय देयर रूट्स, वे अपना पानी अपने रूट्स यानी कि जड़ के द्वारा पीते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स, यानी कि वे सांस लेते हैं अपने पत्तों के द्वारा। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल, यानी कि वे अपना खाना लेते हैं मिट्टी से। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि इस सेक्शन में जो मिट्टी है ये है उनका खाना, जड़ से वो लोग पानी पीते हैं, पत्ते से तो उन्हें हवा जाती है और पत्ते ही हैं जो खाना भी बनाते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा कि वो लोग जड़ से पानी पीते हैं, फिर वो अपने पत्तों की मदद से सांस लेते हैं, फिर उन्हें अपना खाना मिट्टी से मिलता है। आगे क्या कह रहा है? दे ईट ड्रिंक एंड फील लाइक अस, तो क्या कह रहा है? दे ईट यानी कि वे खाते हैं, ड्रिंक यानी कि पानी पीते हैं, एंड फील लाइक अस और हमारे जैसे ही महसूस करते हैं। ओनली दे डोंट मूव लाइक अस, लेकिन बस एक अंतर है, वे हमारे जैसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इस पर जो रोज़ी है वो कहती है थैंक यू मॉम, यानी कि शुक्रिया माँ। यू हैव टोल्ड मी सो मच अबाउट प्लांट्स, कि आपने मुझे प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ बताया। आई शैल नेवर गिव देम पेन, यानी कि मैं उन्हें कभी भी दर्द नहीं दूंगी। आई शैल ऑलवेज लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम, यानी कि मैं हमेशा उनका ख्याल रखूंगी और उन्हें प्यार भी करूंगी। तो इस पर जो मदर है वो कहती है यस डैट्स लाइक अ गुड चाइल्ड, यानी कि हाँ, इसे कहते हैं एक अच्छा बच्चा। नाउ आई शैल टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट प्लांट्स, यानी कि इस पर जो मदर है यानी कि माँ है वो कहती है कि अब मैं तुम्हें एक अनोखी बात बताती हूँ प्लांट्स के बारे में। तो चलिए वो अनोखी बात देखते हैं। तो आगे क्या कहता है कि इस पर रोज़ी पूछती है, यानी कि जब उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें प्लांट्स के बारे में कुछ और बताने वाली हूँ, तब रोज़ी कहती है कि टेल मी मॉम, यानी कि मुझे बताओ ना माँ। तो
तो इस पर मदर कहती है सम प्लांट्स ईट फ्लैश, यानी कि कुछ पौधे मांस खाते हैं, यानी कि जो कुछ पौधे हैं वो मांस खाते हैं। दे हंट फॉर देयर फूड, वे अपने खाने के लिए शिकार करते हैं। दे कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम, वे जो कैच यानी कि वे पकड़ते हैं इंसेक्ट्स को एंड ईट देम, और उन्हें खाते हैं। रोजी कहती है रियली, यानी कि सचमुच। इस पर जो मदर है वो कहती है यस इट इज़ ट्रू, यानी कि हाँ यह सच है। दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स एंड अदर टाइनी एनिमल्स, यानी कि ये जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट्स को ट्रैप यानी कि पकड़ते हैं, एंड अदर टाइनी एनिमल्स, और दूसरे छोटे जानवरों को भी। दे किल देम फॉर देयर फूड, वे उन्हें अपने खाने के लिए मार देते हैं। तो चलिए देखते हैं वो पौधे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर वीनस फ्लाई ट्रैप, देख रहे होंगे कि यहाँ पे वीनस फ्लाई ट्रैप है। दूसरा है पिक्चर प्लांट, और तीसरा है सनड्यू। इन सब के बारे में नीचे लिखा हुआ है, तो चलिए अब हम लोग उसे देख लेते हैं। The pitcher plant, the sundew and the Venus flytrap are flesh eating plants, यानी कि ये जो तीनों के तीनों पौधे हैं ये तीनों फ्लैश ईटिंग प्लांट्स हैं। कौन? वीनस, पिक्चर और सनड्यू। तो क्या कहता है कि जब उसकी माँ ऐसा कहती है कि कुछ पौधे मांस भी खाते हैं, उनका नाम भी जैसा कि मैंने आपको बताया वीनस, पिक्चर, सनड्यू, तो इस पर जो रोज़ी है वो कहती है, जो रोज़ी यानी कि उनकी जो डॉटर है वो कहती है मॉम आई नेवर न्यू सो मच अबाउट प्लांट्स, यानी कि माँ मैंने कभी भी पौधों के बारे में इतना सब कुछ नहीं पढ़ा था। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स, यानी कि शुक्रिया मुझे बताने के लिए इन इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, यानी कि इन मज़ेदार चीज़ों के बारे में। तो इस पर मदर कहती है, यानी कि जो माँ है उसकी, वो कहती है कि रोज़ी लेट्स गो इन नाउ, यानी कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। योर पापा इज़ कॉलिंग, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। ही नोज़ अ लॉट अबाउट प्लांट्स, यानी कि वे पौधों के बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। He will tell you how these plants catch insects, यानी कि वे तुम्हें बताएंगे कि कैसे वो सभी के सभी जो पौधे हैं वो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। अब क्या होता है कि इस पे जो रोज़ी है वो कहती है यस मॉम, यानी कि हाँ माँ, आई विल आस्क हिम ऑल अबाउट इट, यानी कि मैं उनसे इन सब के बारे में ज़रूर पूछूंगी, यानी कि मैं पापा से इन सब के बारे में ज़रूर पूछूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। और तब तक के लिए बाय।